आई एम टोटली कन्फ्यूज। मुझे नहीं पता मुझे अपने करंट ऑफिस जाना चाहिए या फिर इंटरव्यू देने जाना चाहिए। मेरा इंटरव्यू ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है एंड जो करंट जॉब है आई एम नॉट श्योर कि विल आई बी एबल टू कंटिन्यू और दे विल बी एबल टू एक्सेप्ट मी। ऑलरेडी लॉन्ग लीव पे थी मैं। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। आई ट्राइड रीस्केड्यूलिंग द इंटरव्यू विच इज़ नॉट पॉसिबल एंड अभी जिस कंपनी में काम करती हूँ, अगर मैं अभी आज रिज़ाइन कर दूँ और आज ही लास्ट वर्किंग डे रखूँ तो मुझे सैलरी की टेंशन है। मतलब इस मंथ सैलरी कैसे आएगी। एंड ऑलरेडी एक इंटरव्यू क्लियर हो गया है मेरा, बट आई हैवंट हर्ड फ्रॉम दैम। ये एचआर्स घोस्ट कर देते हैं, इसका सबसे बड़ा डर लगा रहता है। एंड आई एम ऑन मेट्रो, आई एम एट मेट्रो स्टेशन एंड आई डोंट नो वेयर टू गो। ऑफिस जाऊँ कि इंटरव्यू जाऊँ। इंटरव्यू के लिए आई एम नॉट इवन प्रिपेयर्ड, बट इंटरव्यू अभी मेन है आगे फ्यूचर के लिए। बट करंट कंपनी का अगर क्लीन एग्ज़िट नहीं हुआ तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। एचआर पूरे मैनेजर से मिला हुआ है। मैंने एचआर को बोला आई नीड टू डिस्कस समथिंग एंड ही इज़ लाइक टॉक टू योर मैनेजर फर्स्ट। मतलब एचआर इंडिपेंडेंट नहीं है, इज़ कम्प्लीटली इन्वॉल्व विथ मैनेजर। ही डजंट इवन वांट टू लिसन माय साइड ऑफ स्टोरी। इट्स अ बिग प्रॉब्लम गाइस, आई डोंट नो व्हाट टू डू। गाइस मैं अभी यहाँ आई हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं इंटरव्यू दूँगी बिकॉज दैट्स तो वही मुझे लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा। और करंट जॉब तो वैसे भी मुझे करनी नहीं है। सो वर्स्ट केस सिनारियो आई विल क्विट और दे विल टर्मिनेट। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले इंटरव्यू दूँगी बिकॉज इसका चांस मुझे बार बार नहीं मिलेगा। सो अभी मैं इंटरव्यू लोकेशन पे जा रही हूँ। मैंने उनको रिस्केड्यूल के लिए बोला था बट इट्स नॉट पॉसिबल, तो आई फिगर्ड आउट समथिंग एंड टोल्ड देम कि आई विल बी विजिटिंग। तो अभी मैं जा रही हूँ इंटरव्यू लोकेशन पे, देखते हैं क्या होता है। एंड आई एम नॉट श्योर गाइस मैं क्या आगे क्या प्लान है। एंड जो मेरी करंट कंपनी है दे हैव आस्क्ड मी कि वेदर आई एम कमिंग टुडे और नॉट। तो मैंने कहा है कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कम टुडे एज आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड फॉर लीव। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, डिस्कशंस, एंड बिकॉज आई हैव एन इंटरव्यू आई कैन नॉट गो टू जॉब टुडे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने अभी 4 राउंड इंटरव्यू क्लियर किए हैं, फाइनल राउंड है, देखते हैं क्या होता है। सारे टेक्निकल राउंड्स थे ऑनलाइन, तो वो मैंने कर लिया है। अभी फाइनल राउंड बचा है, लेट्स सी क्या होता है। इन केस सिलेक्शन होता है या कुछ होता है, देखते हैं क्या होगा। विश मी ऑल द बेस्ट गाइस। हाय गाइस, मैं इंटरव्यू देख के आ गई हूँ और मैं बहुत लेट हो गया था मुझे इंटरव्यू का, जो मैंने आपने देखे होंगे वीडियोस। तो काफ़ी इवनिंग हो गया था, मैं शूट नहीं कर पा रही थी पूरे कंसल्टेंसी में। मतलब आई वेंट थ्रू कंसल्टेंसी। पूरे कंसल्टेंसी में सिर्फ मैं थी और 2-4 लोग और थे जो शायद फाइनल राउंड क्लियर कर पाए थे। तो फिर मैंने सब राउंड्स क्लियर किया और जैसा मेरा फाइनल राउंड था मेरा वो भी क्लियर हो गया है। येस आई क्लियर्ड इट, बट ओनली थिंग इज़ जो जॉब है नाइट शिफ्ट जॉब है, तो मैं उतनी खुश नहीं हूँ। आई विल बी ट्राइंग अदर प्लेसेस ऑल्सो। एंड यस गाइज, अगर आपको जॉब चाहिए इमीडिएटली तो एक पे डिपेंडेंट मत रहिए। 100 ऑफ मतलब जस्ट इन अ डे गिव एटलीस्ट 3 to 4 इंटरव्यूज़ इफ़ पॉसिबल, इफ़ द टाइमिंग्स अलाइंस एंड टाइमिंग सेज। अगर हो सकता है तो दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। मैंने भी वही किया, तो मैं सेलेक्ट हो गई हूँ एक जगह। पैकेज भी अच्छा है बट शिफ्ट्स थोड़े गड़बड़ हैं, रोटेशनल नाइट शिफ्ट्स हैं। पता नहीं मैं क्या करूँगी। और जॉइनिंग भी इमीडिएटली मंडे को है। मैं उस दिन रात को खुश थी बट मैं वीडियो नहीं बना पाई। और ऑल्सो देयर इज़ वन फैक्ट कि नाइट शिफ्ट, यू नो, समवन हु इज़ नेवर वर्कड नाइट एंड हु इज़ वेरी स्लीपी, उसके लिए नाइट शिफ्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑल्दो आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड बट आई नो इट्स गोना बी डिफ़िकल्ट टू मी इन केस आई जॉइन हियर। इंडक्शन भी हो गया है आज, तो दिस इज़ द अदर डे आई एम टॉकिंग। सो इंडक्शन ऑलमोस्ट हो गया है, फिनिश हो गया, इंडक्शन फिनिश हो गया। मंडे ऑन बोर्डिंग के प्रोसीजर्स हो गए हैं, ऑन बोर्डिंग है, मंडे को जॉइनिंग है। देखते हैं अगर मैं ये ज्वाइन करती हूँ या फिर इन केस मुझे कहीं और से बुलावा आता है बेटर विथ बेटर
पे एंड बेटर शिफ्ट्स. पे चलेगा इधर उधर थोड़ा बहुत. अगर शिफ्ट्स मुझे डे की मिलती है तो पे में मैं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, बिकॉज हेल्थ इज़ माई प्रायोरिटी. बिकॉज जब तक हेल्थ है तब तक मैं कमा पाऊँगी, नहीं तो नहीं कमा पाऊँगी. इतने जो एक्स्ट्रा कमाऊँगी वो उड़ जाएंगे. तो इसलिए तो आई कांट से दैट आई एम कम्प्लीटली हैप्पी, आई गॉट अ गुड जॉब एंड ऑल, बट आई एम हैप्पी दैट जिस दिन मैंने रिज़ाइन किया उसी दिन मुझे पॉकेट में मेरी जॉब मिल गई. सो आई डिडंट लूज होप्स एंड जस्ट यू नो हाउ आई डिसाइडेड दैट एट दैट पॉइंट कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं. मैंने इमीडिएटली उस दिन रिज़ाइन किया. मैं आपको बताऊंगी, मैं क्लियर बताऊंगी कि उस दिन एक्चुअली मैं थिंग्स हुआ क्या. मैंने लाइव उसमें सब दिखाया, बट एक्चुअली जो मैं इधर चल रहा था, जो हुआ, जो मैंने डिसीजंस लिए, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ, किस रीज़न से मैंने छूटा है, आफ्टर दैट मैंने क्या क्या किया और क्या क्या हुआ. मैं क्लियरली सब कुछ बताऊँगी आपको. वंस जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन मोमेंट वेयर आई कैन स्पीक अबाउट इट, और जिससे आपको भी मुझे सुनने में अच्छा लगे. अभी जिस तरीके से जिस हालत में मैं बोल रही हूँ, it's like the worst condition, but I want things to be very raw, and this YouTube channel is like my personal space where I do share my personal experiences which people can see and learn. क्योंकि I don't want, भले ही मतलब दूसरों का क्या, मैं अपना ही सोच रही हूँ, बट या इफ़ somebody can see this and relate to me, और सिर्फ मैं नहीं हूँ ऐसे पोजीशन में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे जैसा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है. सो इफ़ यू गाइस थिंक कि सेम कंडीशन से आप लोग भी गुजरे हैं एंड इफ थिंग्स टर्नड आउट टू बी गुड, मुझे होप दे सकते हैं. एंड इफ नॉट, लेट्स सी वी टुगेदर गो how we go together from here. Anyway, thank you. Subscribe to my channel to see my journey of corporate, of domestic, मतलब घर के रिलेटेड चीज़ें, ऑफिस के रिलेटेड चीज़ें, एक्सपीरियंसेस, करियर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. इट्स नॉट, सी गर्ल्स की लाइफ डज नॉट स्टार्ट और एंड एट किचन. देयर आर मेनी मोर थिंग्स. इन फैक्ट वी डू मैनी थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं. देखो, मैं मेन से कंपेयर नहीं करूँगी, बट एट अ लेवल वी डू लॉट ऑफ थिंग्स and I'll share that on my channel. Okay, not only sad moments but every moment जो लाइफ में होता है, ठीक है. but we're not gonna lose hopes. I was in a bad condition but I did walk through it and I've got in a better position right now. I'm in a better position. It's not like I've fallen in the well, but I'm in a better position right now. So keep watching me. Thank you.